गुड इवनिंग साथियों, टारगेट स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सर। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है। आज करंट अफेयर्स की क्लास है। कुछ क्लास करंट अफेयर्स की 6 महीने, साल भर, 3 महीने, 2 महीने पुराना करंट अफेयर्स आज मैं आपके कराने की कोशिश करूंगा। इसमें कुछ क्लासेस आपकी करंट अफेयर्स की चलेगी। ठीक है, आपके लगभग सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब केमिस्ट्री आपका बचा हुआ है, उसमें वो भी ज्यादा क्लास में बहुत कम, उसमें जल्दी ही वो आपका हो जाएगा। तो आज शुरू करता हूँ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी अदर एग्जाम में। पहला हाई कोर्ट। भारत का पहला हाई कोर्ट, भारत का पहला हाई कोर्ट जिसने अपना फैसला क्षेत्रीय भाषा में सुनाया है। क्षेत्रीय भाषा में। आप जानते हो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी है। उस हाई कोर्ट का नाम है केरल हाई कोर्ट। और केरल हाई कोर्ट है कहां पर, ये आप याद रखिएगा। एर्नाकुलम में। अपना फैसला क्षेत्रीय भाषा। अब केरल की जो क्षेत्रीय भाषा है वो कौन सी है? मलयालम में। मलयालम में इसने अपना फैसला सुनाया है। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग राज्य केरल। पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला जो राज्य है वो आपका केरल है। दो 2023 में किस राज्य के 75वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाग लिया। तो वो हाई कोर्ट है
गुवाहाटी, असम, 4 राज्यों के हाई कोर्ट, यहां पर 4 राज्यों के हाई कोर्ट यहां पर। ऑस्कर 2024 गई 2023 में है, लेकिन इसका फैसला सुनाया जाएगा कौन सी बेस्ट मूवी है ऑस्कर 2024 में जाने वाली भारतीय फिल्म। उस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। एवरीवन इज ए हीरो ये मूवी ऑस्कर में गई है, 2023 में जाती है, 2024 में बेस्ट मूवी विदेशी भाषा की उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। ये मलयालम भाषा में है। और ये 2018 में केरल में आई बाढ़ के बारे में है। 2018 में जो केरल में बाढ़ आई थी, इसी के नाम पर 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इसमें यह दिखाया गया है कि जो विभीषिका बाढ़ की थी, तो केरल के प्रत्येक व्यक्ति क्या है, इसका हीरो रहा इस बाढ़ में। मन की बात पीएम मोदी द्वारा 30 अप्रैल 2023 को सौवा एपिसोड रेडियो पर आया, तो वो पूछ सकता है मन की बात की शुरुआत पीएम मोदी ने कब की थी। पीएम मोदी ने कब की थी, तो वो है आपका 3 अक्टूबर 2014। इतने पुराने सवाल भी पूछ सकता है। अब आप कहोगे 2014 का याद करने की, 100वां एपिसोड प्रसारित हुआ उसका रेडियो पर, तो पूछेगा कब शुरुआत, पहला कब हुआ था, तो 3 अक्टूबर 2014 को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? दो 2022 का दिया गया था, जो पहला था प्रधानमंत्री मोदी को। पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल दिया। ऑर्डर ऑफ नाइल पुरस्कार पीएम मोदी को किस देश ने दिया? जिस देश का राष्ट्रपति 26 जनवरी 2023 को 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि था। अब्देल फतेह अल सीसी। ये मिस्र का राष्ट्रपति था, अब भी था क्या है, तो मिस्र ने भारत के राष्ट्र प्रधानमंत्री ऑर्डर ऑफ नाइल सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को। किसी देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, नाम लंबा चौड़ा है लेकिन याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ येलो स्टार ये पुरस्कार दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान द्रौपदी मुर्मू को। उस देश का नाम सूरीनाम। उस देश का नाम सूरीनाम। सितंबर 2023 में माराकेच शहर मोरक्को
भूकंप कितना? 6.8 स्केल रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। 6.8 मापी गई। मोरक्को अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मोरक्को, और मोरक्को की जो राजधानी है वो रबात। और मोरक्को का ही था इब्न बतूता जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। छोड़ा यानी प्रक्षेपण किया। PSLV C-57 के द्वारा। और ये 2 सितंबर 2023 को कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया गया। ये है कहां? श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी। भारत का पहला सौर संचालित गांव। भारत का पहला सौर संचालित गांव, यानी जो सूर्य के 24 घंटे सौर संचालित, जो सौर ऊर्जा से संचालित होता हो, उस गांव का नाम मोडेरा। जो कि गुजरात में, जो कि कहां? गुजरात में है।
सांची एमपी। बेतवा नदी पर सांची, बेतवा नदी पर सांची का स्तूप एमपी में बनवाया इसको अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। सांची के स्तूप को यूनेस्को ने विश्व ये पंखा बंद कर दो, आवाज दिक्कत हो रही है, सारा ही आ रहा। यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया 1989 में। 1989 में शामिल किया। और सांची के स्तूप का चित्र किस नोट पर? 200 रुपए के नोट पर सांची का। अब इस 200 रुपए के नोट का कलर ब्राइट येलो। कैसा है? ब्राइट येलो। ब्राइट येलो 200 रुपए के नोट का कलर। अब तक भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है? तो यहां पर याद रखिएगा 42। अब तक यूनेस्को ने अपनी सूची में 42 भारतीय स्थलों को अपनी सूची में शामिल कर लिया है, विश्व धरोहर स्थल। इसका मतलब ये होता है जो स्थान मान ली किसी देश में है और अगर उसे यूनेस्को अपनी सूची में शामिल कर लेता है तो उसके रखरखाव, उसकी देखभाल यूनेस्को करेगा। ठीक है, विश्व विरासत स्थल घोषित कर देता है। तो भारत के 42 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 1983 में भारत के 4 स्थलों को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। आगरा का किला, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और एक आपका ताजमहल। ये 4 स्थल थे जिनको 1983 में यूनेस्को ने सबसे पहली बार भारत के इन 4 स्थलों को शामिल किया था। अब बात आ रही है 42 की, और अगर उन्होंने पूछ लिया 41वां, भारत का 41वां
विश्व धरोहर स्थल किसको घोषित किया गया है? उसका नाम है शांति निकेतन, वीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल। वीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी और यहीं पर फिर एक शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी ये कुछ बच्चों को पढ़ाने का एक स्कूल टाइप था, इसको विश्व भारती के नाम से फिर ये प्रसिद्ध हुआ। शांति निकेतन एक जगह है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित। और एक बात और याद है, पश्चिम बंगाल से वीरभूम जिले में किसका जन्म हुआ था? तो अगर जन्म की बात करें, पश्चिम बंगाल से जो राष्ट्रपति बने थे वो प्रणब मुखर्जी। तो वीरभूम जिला, पश्चिम बंगाल। होयसल मंदिर समूह, ये 42वां स्थल है भारत का, जिसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। और ये होयसल मंदिर समूह है कहां? कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। दो 2023 में टेनिस में वर्ष में 4 ग्रैंड स्लैम हुए। इन चारों में से कौन सा एक नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन, और चौथा
तो आपको ध्यान रखना है 3 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच ने जीते, लेकिन एक नहीं जीता। पिछले साल भी एक नहीं जीत पाया था, इस साल भी एक नहीं जीत पाया। 4 में से 3 नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। तो अगर इसमें से कौन सा नोवाक जोकोविच ने नहीं जीता? कार्लोस अल्कराज। सितंबर 2023। अमेरिकन ओपन यानी यूएस ओपन। सितंबर 2023 अमेरिकन ओपन कहां पर खेला गया? आर्थर एस स्टेडियम में खेला गया। न्यूयॉर्क यूएसए में खेला गया। आर्थर एश स्टेडियम न्यूयॉर्क में। अब इनमें अगर पूछे पुरुष एकल विजेता, नोवाक जोकोविच। किस देश का? सर्बिया ने दानिल जो रूस का, इसको हराया। नोवाक जोकोविच ने हराया दानिल मेदवेदेव जो रूस का था, इसको हराया नोवाक जोकोविच ने। और ये नोवाक जोकोविच का ग्रैंड स्लैम। मैंने अभी आपको बताया ग्रैंड स्लैम साल में टेनिस के 4 होते हैं, अमेरिकन ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन। तो इन चारों के विजेता को ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। ग्रैंड स्लैम विजेता अगर साल में चारों को जीतता है, एक को भी जीते ग्रैंड स्लैम विजेता, 2 को, तो कहने का मतलब है अब तक नोवाक जोकोविच ने कितने ग्रैंड स्लैम जीत लिए? इन चारों को ऐड करके, जैसे मैंने बताया इस बार 3 जीते, इस साल पिछली बार भी 3 जीते थे। तो ये बताना है ये कौन से नंबर का ग्रैंड स्लैम था इसका।
24वां। इसने महिला इसने महिला टेनिस खिलाड़ी मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम की बराबरी कर ली। पुरुषों में ये सबसे अधिक है। महिला में मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम की बराबरी करके अगला जब जब भी जीतेगा, यानी अगला जो आपका जनवरी माह में ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, उसको जीत लेता है तो रिकॉर्ड 25वां हो जाएगा इसका। और याद देखिए ये सर्बिया का है। तो पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच महिला एकल विजेता इस बार 2023 की कोको गोफ आइन सबालेखा को हराया। आइन सबालेखा जो बेलारूस की एक टेनिस खिलाड़ी सबालेखा को हराया। और किसने हराया? कोको गोफ। कोको गोफ का ये पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट था। इसको ऐसे लिखो, विजेता कहो। पहली ग्रैंड स्लैम विजेता कोको गोफ, यानी अब तक जितने भी ग्रैंड स्लैम, मतलब ये पहला बार इसने कोई ग्रैंड स्लैम पहली बार जीता है। कोई ग्रैंड स्लैम इसने पहली बार जीता है। कोको गोफ यूएसए की। डूरंड कप विजेता मोहन बागान।
ने हराया, किसको हराया? ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराया। मोहन बगान ये 132वां डूरंड कप था और मोहन बगान 17 बार। और ईस्ट बंगाल 16 बार। यानी सबसे ज्यादा बार मोहन बागान ने जीता है 17 बार और इस बंगाल ने जीता है 16 बार। ठीक है। डूरंड कप फुटबॉल में, डूरंड कप फुटबॉल में, और अगर एक सवाल आ जाए डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। शुरुआत में भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। देश विभाजन हो जाने के बाद अब अफगानिस्तान पाकिस्तान। तो डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित और डूरंड सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। क्रिकेट में एशिया कप विजेता दो 2023 भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। भारत ने एशिया कप 8वीं बार जीता। श्रीलंका ने 6 बार। कुल 16वीं बार। कुल ये 16वीं बार था, जिनमें से 8 और 6 14 बार तो भारत और श्रीलंका ने जीता है। पहला एशिया कप 1984 शारजाह यूएई में खेला गया। 1984 में पहला एशिया कप शारजाह यूएई में खेला गया और ये जो एशिया कप हुआ था इस बार श्रीलंका पाकिस्तान में। भारत ने अपने मैच श्रीलंका में खेले। श्रीलंका और पाकिस्तान में ये 16वीं बार जो आपका एशिया कप हुआ क्रिकेट में, इसका विजेता भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया और ये फाइनल जो हुआ था
आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में। क्रिकेट स्टेडियम जो कि आपका कोलंबो में। कोलंबो में मोहम्मद सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए थे और भारत को 10 विकेट से इस एशिया कप में जीत मिली थी। नूर 3 सैन्य उपग्रह किस देश का? नूर 3 सैन्य उपग्रह किस देश का? ईरान का। नूर 3 सैन्य उपग्रह ईरान देश का मून स्वाइपनर चंद्र मिशन किस देश का? जापान देश का। किसका? जापान देश का। ये याद रखिएगा। किस देश ने इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? उस देश का नाम है फ्रांस ने। किस देश में इस्लामी बैंकिंग की शुरुआत हुई है? उस देश का नाम रूस। यहाँ पर इस्लामी बैंकिंग की 2 साल के लिए शुरुआत करने की कोशिश की गई है और रूस में इस्लामी बैंकिंग रूस।
यूएसए के किस राज्य ने यूएसए के किस राज्य ने अक्टूबर माह को यहाँ कई तरह के सवाल इस पे बनेंगे। हिंदू हेरिटेज मंथ को घोषित किया है। यू अमेरिका के किस राज्य ने, जैसा मान लीजिए भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश ने किसी महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ, हिंदू विरासत माह घोषित किया है, तो यहां पर मैंने अक्टूबर माह भी लिख दिया। अक्टूबर माह को हिंदू हेरिटेज मंथ, हिंदू विरासत माह घोषित किया है, और ये भी लिख दिया अमेरिका के। अब बताना है आपको है किस राज्य ने। जॉर्जिया, अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया। इस राज्य ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जो अक्टूबर का महीना, आज 31 अक्टूबर, यानी इस महीने का आखिरी दिन। अब केवल आपके इस साल को जाने में केवल 61 दिन बचे हैं, मात्र 61 दिन। और 61 दिन में आपके आने वाले टाइम में जो आपकी तैयारी चल रही है, जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, और उम्मीद ये है कि अच्छे से आप पेपर क्लियर करोगे और आने वाले 2024 में आप सबका, अधिकांश स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अधिकांश स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। देखिए, जो डीपली और अच्छे तरीके से पढ़ेगा, डिटर्मिनेशन के साथ, उसका 100% सिलेक्शन होता है। 100% कह रो, 100%। अगर उस स्टूडेंट ने कोई लापरवाही नहीं की तो गलतियां एक दो मिस्टेक हो जाती है वो उसमें, लेकिन लापरवाही, लापरवाही इन द सेंस कि आप अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो, 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो वो आप रेगुलर कर रहे हो। उसमें ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, कल एक घंटा भी नहीं पढ़ा, तो ये कंटिन्यूटी नहीं रहती। चाहे आप 4 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, देखिए भाई आपको 24 घंटे आपको मिलते हैं, और 24 घंटे में 6 से 7 घंटे भी अगर आप सो लो, मैं कह रहा हूं 8 घंटे भी निकाल लो, 8 घंटे भी अगर तुम सोने में निकाल लो, लगातार सोने को, तो आप रात को 10 बजे सो जाओ, 6 बजे तक, फिर भी आपके 8 घंटे तो ऐसे बैठ जाएंगे। लेकिन जो मेहनती स्टूडेंट है वो कभी 10 बजे चारपाई नहीं पकड़ेगा, और अगर उसने 10 बजे चारपाई पकड़ ली तो 4 बजे उठ जाएगा, 4 बजे उठ जाएगा। और जो 12 बजे सो रहा है या 1 बजे सो रहा है और 6-7 बजे उठ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे आपके सोने के निकाल लिए, बाकी 16 घंटे बचते हैं। उन 16 घंटों में 8 घंटे और निकाल लो, तो आपके 8 घंटे पड़ते हैं, बचते हैं, जो आपको स्टडी के प्रति समर्पित होने चाहिए। तो वो राज्य है आपका जॉर्जिया, ही वो राज्य है।
हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला। निंदा प्रस्ताव पारित करने वाला। अमेरिका का एक प्रांत है जॉर्जिया। हिंदू फोबिया, हिंदू फोबिया से बोलते हैं जैसे हिंदुओं का डर दिखाकर। फोबिया मीन्स होता है डर दिखाना। जैसे आप कहीं पर आपने एक सवाल यहीं लिख रहा हो, उम्मीद करता हूं इससे आप समझ जाओगे। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स होता है जल, फोबिया मीन्स होता है डर। तो जल से डर लगना, उसी प्रकार हिंदुओं से डर लगना, उसकी निंदा करने का प्रस्ताव पारित करने वाला ये अमेरिका का ये एक राज्य जॉर्जिया। FSSAI ने अभी फिलहाल खाद्य पशु का दर्जा दिया है। तो वो है मिथुन। इससे पहले था याक। ये राज्य पशु कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। FSSAI की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये खाद्य पदार्थों से संबंधित है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस ने 26 दलों से मिलकर एक पार्टी बनाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी एनडीए का मुकाबला करने के लिए, इनको हराने के लिए
26 दलों से मिलकर एक पार्टी बनाई है जिसकी नाम है इंडिया। अब वो आपसे यहाँ इंडिया की फुल फॉर्म पूछ सकता है। वो इन्होंने अपने हिसाब से जो भारत बनाया है उसकी फुल फॉर्म देख लीजिए इनके हिसाब से। आई से इंडियन, एन से नेशनल। डेवलपमेंटल, इनक्लूसिव, अलायंस, गठबंधन। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का गठन अभी केंद्र सरकार ने किया है। और ये एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसके अनुसार ये है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा का चुनाव एक साथ ही करा लिया जाए। यदि जैसे मान लीजिएगा 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसी लोकसभा चुनाव के साथ सभी राज्यों के अंदर चुनाव करा लिए जाए, सभी राज्यों के अंदर चुनाव करा लिए जाए। लेकिन समस्या केवल यही है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और वो पार्टी अल्पमत में रह गई और उसकी सरकार भंग हो गई, तो मान लो जैसे 2 साल ही चल पाई, तो वो कैसे काम कर पाएगी? क्योंकि भाई इसलिए कह रहे हैं चुनाव में, इलेक्शन में खर्चा ज्यादा होता है। तो 1967 से पहले लोकसभा चुनाव, जैसे आपने देखा 1952 में लोकसभा चुनाव हुए, राज्यों के भी हुए, वो इस वजह से होते थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी कांग्रेस की, और उस सरकार का होने की वजह से वो पूरे 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा करती थी। लेकिन 1967 के बाद और पार्टियों ने अपना प्रचार और प्रसार किया, यानी अस्तित्व में आई। पहले कांग्रेस ही थी, छोटी छोटी पार्टियां थी, तो कांग्रेस के साथ मिलके ही चुनाव लड़ लेते थे। उन्हीं के कुछ व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता था, मंत्री परिषद में शामिल कर लिया जाता था, जिससे कि वो दिक्कत नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे नई नई पार्टियों का गठन हुआ, तो जब विचार नहीं मिलेंगे तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ेंगे तो भैया किसी ना किसी को हारना है। जैसे अब बीजेपी जीत रही है, आगे पता नहीं लगता लोगों की लहर क्या हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है एक समिति का गठन हुआ, इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? याद रखिएगा, निवर्तमान राष्ट्रपति, निवर्तमान राष्ट्रपति। अब ये याद रखिएगा निवर्तमान किसे बोलेंगे। तो अगर आपको ये पता होगा निवर्तमान किसे कहेंगे, तो फिर आप उस सवाल का जवाब दे पाओगे। निवर्तमान का मतलब होता है वर्तमान से पहले।
निवर्तमान का मतलब होता है वर्तमान से पहले, यानी आज जो है उससे पहले कौन था। आज आप जानते हो द्रौपदी मुर्मू, आज आप जानते हो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, तो निवर्तमान यानी पिछले राष्ट्रपति कौन थे। ये राष्ट्रपति कब से कब तक रहे। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति कब से कब तक रहे। 2022 में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी, तो 2017 से लेकर आपको लिखना है 2022 तक। 2017 से लेकर 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रीय पोषण माह यानी पूरे महीने को राष्ट्रीय पोषण किस महीने को घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर माह को घोषित किया गया है। किसको घोषित किया। सितंबर माह को घोषित किया गया राष्ट्रीय पोषण माह। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आज है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर 1875 को जन्म। किसका जन्म हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का। किसका जन्म हुआ। सरदार गुजरात में। आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब ये तो आप जानते हो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875 में गुजरात में हुआ था। अब 31 अक्टूबर को एक तो जन्म दिवस है, और 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि किसकी। यानी एक की तो है जयंती। जयंती उसे कहते हैं जिस जन्म होता है किसी का जिस तारीख को, और पुण्यतिथि उसे कहते हैं और जिस तारीख को उसकी डेथ होती है। तो आज पुण्यतिथि किसकी है। हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का मर्डर 31 अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्डों ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। ठीक है भाई, आज मैंने आपको करंट अफेयर्स की काफी लंबी क्लास ली है। ठीक है, तो आज करंट अफेयर्स की क्लास चलनी थी, इसलिए मैंने इसको लंबा खींचा है। 1.25 घंटे से ज्यादा की आपकी क्लास हो गई। केमिस्ट्री के 3, 4, 5 क्लास मुश्किल से और बची है, वो इस वीक में करा दूंगा। और करंट अफेयर्स की क्लास आपकी, कुछ करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी जो आपसे वो पेपर में सवाल पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और
टारगेट रश्मि क्लासेस के द्वारा दिए गई जितनी भी आप लोगों के लिए जानकारी है वो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है आने वाले समय में। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और जो भी मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर रोकता हूँ। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स और केमिस्ट्री क्लास को